1971 के युद्ध के विजय के बाद विजय जुलूस मनाते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी आरंभ काल से चली आ रही, शुरुआत से ही चली आ रही वन रैंक वन पेंशन को समाप्त नहीं करते। 1972 में वन रैंक वन पेंशन को समाप्त किया गया था। एक तरफ 71 का लड़ाई भारत की सेनाओं ने जीती और कांग्रेस पार्टी ने इनाम दिया उनके एक अधिकार को समाप्त करके। 1972 से लेकर के 2015 तक 43 वर्ष तक वन रैंक वन पेंशन की मांग को लटकाए रखा। 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी का पिछले दिनों शासनकाल रहा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी रहे। सरकार का जवाब कि उसको स्वीकार योग्य नहीं माना गया है। और जब संघर्ष तेज हुआ, 2013 के यूपीए द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम बजट में श्रीमान पी चिदम्बरम ने एक 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए बिना किसी स्वीकृति के एक मजाक उड़ाने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रेवाड़ी में पूर्व सैनिक सम्मेलन में वन रैंक वन पेंशन देने का वायदा भारत के सैनिकों को किया और पिछले वर्ष वो जो यूपीए सरकार के गणना के अनुसार 500 करोड़ था, ये ध्यान में आने के बावजूद भी कि इसका खर्च जो है 7,000 करोड़ से अधिक बन सकता है, प्रधानमंत्री जी ने हिम्मत करके इतना बड़ा फैसला भारत के लाखों, मुझे लगता है कि शायद 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिक इससे लाभान्वित हुए। उन सैनिकों के हित में ये निर्णय किया। लगभग 5600 करोड़ रुपए उसमें वितरित भी किए जा चुके हैं। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल साहब के अकाउंट में भी वन रैंक वन पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन उनको मिल गई। भले एसबीआई भिवानी ब्रांच के किसी अधिकारी की गलती से उसे 5,000 रुपये कम गए, लेकिन वो ब्रांच की बैंक की गलती। राहुल गांधी जी ये सवाल पूछने से पहले या कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल पूछने से पहले एक बार अपना 43 वर्ष और उसमें से विशेष रूप से पिछले 10 वर्ष में ही अगर ये वन रैंक वन पेंशन दे दी होती और 10 वर्ष तक सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल साहब को, वो रिटायर हो चुके थे, अगर ये पेंशन मिल गई होती तो शायद उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। उनकी आत्महत्या के लिए अगर कोई जिम्मेवार हैं और उनकी आत्महत्या के पीछे अगर आर्थिक तंगी कोई कारण था तो फिर उसमें 10 वर्ष तक जिन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन नहीं दी तो वो जिम्मेवार हैं। उनको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया, जबकि सवाल के कटघरे में वो स्वयं खड़े हैं।